आज हम अगेन एक अनदर प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे क्या गिवन नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आखिर होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज द नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स। कहने का मतलब है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसके हर एक डिजिट का अगर हम क्यूब निकालते हैं और उन्हें आपस में ऐड करते हैं तब भी जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो एक्चुअल नंबर के इक्वल ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 153 जो कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके हर एक डिजिट का क्यूब निकालता हूं यानी कि 1 क्यूब, 5 क्यूब, 3 क्यूब और उन्हें आपस में ऐड करता हूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा? वो 153 ही होगा। इसलिए ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू चेक करेंगे कि हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, एक नंबर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इंट नंबर इज इक्वल टू 153। अब हमें इसे चेक करना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो वो हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर है जिसके हर एक डिजिट का अगर हम क्यूब करते हैं और उसे आपस में ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे नंबर के इक्वल ही होगा। ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक एक डिजिट को निकालना पड़ेगा। और एक एक डिजिट को निकालेंगे कैसे हम? उसके लिए हम वही जो हमने रिवर्स नंबर में मेथड यूज किया था वही तरीका हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम अगर हमारे नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाता है यानी कि हमारे पास एक डिजिट निकल आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे नंबर का रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक रिमाइंडर नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इंट रिमाइंडर। अब नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलस 10, जिससे क्या होगा? हमारे पास लास्ट डिजिट निकल आएगा जो कि क्या होगा? हमारे पास रिमाइंडर। अब उस लास्ट डिजिट को यानी कि जो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इस 3 को हमें क्यूब भी करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे हम रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। तो यहाँ से हमारे पास क्यूब निकल आएगा बिकॉज हमने उसे 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब जहां से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे हमें कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? इंट क्यूब के नाम से, जिसमें हम क्यूब स्टोर करेंगे। और हम क्या लिखेंगे? क्यूब इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक डिजिट का क्यूब निकल आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, जिससे क्या होगा? जिससे हमारे पास क्वोशंट वैल्यू आएगी। और वो क्वोशंट वैल्यू हमें क्यों चाहिए? क्वोशंट वैल्यू हमें इसलिए चाहिए बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब अब रिमाइंडर निकालें हम चाहते हैं कि 5 वैल्यू बाहर निकले। अभी हमारे पास 3 वैल्यू बाहर निकली है और नेक्स्ट हम चाहते हैं 5 वैल्यू बाहर निकली। तो इसलिए हमने हमारे जो नंबर को 10 से डिवाइड किया जिससे हमारे पास क्वोशंट वैल्यू कितनी आएगी? 15। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक लूप क्रिएट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? वाइल। और वाइल में हम कंडीशन क्या देंगे जो कि हमने रिवर्स में दी थी? नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक नंबर की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है तब तक हमारा ये लूप रन करता रहे। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस में हम हमारे इस स्टेटमेंट्स को पेस्ट कर देंगे। अब हमारा ये कोड रन कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी वाइल लूप की। कंडीशन क्या है? नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर की वैल्यू कितनी है? 153, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया? नेक्स्ट लाइन पे हमने रिमाइंडर को निकाला और हमने लिखा है नंबर मॉड्यूलस 10। नंबर की वैल्यू कितनी है? 153। और अगर हम उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? हमारे पास 3 आ गया। और अब हम इस रिमाइंडर का क्यूब निकाल लेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है? क्यूब इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। तो हमारा जो रिमाइंडर निकलेगा उसे हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा और उसे हम क्यूब में स्टोर कर लेंगे। तो क्यूब कितना हो जाएगा? 27। और उसके बाद हमने क्या लिखा है? नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, क्वोशंट वैल्यू को निकालने के लिए। और अभी नंबर की वैल्यू कितनी है? 153। और 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट वैल्यू कितनी आती है? 15। और फिर से हमारा लूप रन करेगा और कंडीशन चेक होगी। अभी नंबर की वैल्यू कितनी रह जाती है हमारे पास? 15। बट अभी भी वो 0 के इक्वल नहीं है तो इसलिए कंडीशन ट्रू है। अब नेक्स्ट क्या होगा? फिर से हम रिमाइंडर निकालेंगे। अभी नंबर की वैल्यू कितनी है? 15। और 15 मॉड्यूलस 10 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब हम उसका भी क्यूब निकालेंगे और अभी वैल्यू कितनी आती है रिमाइंडर की? 5। सो 5 इंटू 5 इंटू 5
125 हो गया, राइट, और वो क्यूब में स्टोर हो गया। लेकिन क्यूब में पहले भी कुछ वैल्यू स्टोर थी, राइट, तो फिर वो कहाँ जाएगी? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन अनदर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा इंट रिजल्ट के नाम से, और उसे हम क्या करेंगे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, हम क्यूब निकालने के बाद हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस क्यूब। तो इससे क्या होगा कि इससे पहले जो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, देखो जब फर्स्ट टाइम हमने रिमाइंडर निकाला था तो वैल्यू 3 थी, तो यहाँ से हमारे पास 27 आया था और वो क्यूब में स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा था, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस क्यूब। क्यूब की वैल्यू कितनी है 27, और वो 27 हमारे इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, और रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप रन करेगा तो फिर से हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी 5, और 5 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो आंसर कितना आता है 125। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस क्यूब। पहले रिजल्ट की वैल्यू कितनी थी 27, तो 27 प्लस 125 कितना हो जाएगा 152। रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई 152। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, फिर से हमने नंबर को 10 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कोशेंट वैल्यू कितनी आएगी 1। तो फिर से हमारी जो होगी कंडीशन चेक होगी, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से हम रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा हमारे पास 1, और फिर हम 1 का क्यूब निकालेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और फिर हम उस क्यूब को रिजल्ट में ऐड करेंगे। रिजल्ट की पहले वैल्यू कितनी थी 152 प्लस 1, तो रिजल्ट कितना हो गया 153, यानी कि रिजल्ट हमारे पास वही आ गया जो हमारा एक्चुअल नंबर था। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, नंबर डिवाइड बाय 10। यहाँ से कोशेंट वैल्यू कितनी आती है 0, यानी कि हमारा यहाँ पर नंबर 0 हो गया। यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे हम एक कंडीशन लगाकर चेक करेंगे कि क्या जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारे एक्चुअल नंबर के इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अगर नहीं होता है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो हम कंडीशन लिखेंगे इफ नंबर डबल इक्वल टू रिजल्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे console डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में हम क्या लिखेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर, और इसके साथ ही हम एक एल्स कंडीशन क्रिएट कर देंगे, और एल्स कंडीशन में हम क्या लिखेंगे console डॉट राइट लाइन में हम क्या लिखेंगे नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। अभी हमें पता है कि ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी, हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारे नंबर की वैल्यू है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये कंडीशन में हमने क्या किया था कि ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो यहाँ से हमारे पास नंबर की वैल्यू 0 आ गई थी, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे इंट टेम्प इज इक्वल टू नंबर, और उस टेम्परेरी वेरिएबल में हम नंबर को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम उस टेम्परेरी वेरिएबल में से हमारी वैल्यू को कलेक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू टेम्प। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू हमारे टेम्परेरी वेरिएबल में थी वो फिर से हमारे नंबर को असाइन हो जाएगी, और नंबर कितना हो जाएगा हमारा जो एक्चुअल नंबर था, यानी कि 153, ठीक है। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है, देखो आर्मस्ट्रांग नंबर लिखा जाता है, यानी कि जो हमारा गिवन नंबर है वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसके जगह अगर मैं कुछ और वैल्यू दूं, यानी कि 150 लिख देता हूं, और फिर से अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या होता है नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, यानी कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। ऐसे हम चेक करते हैं कि गिवन नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज जितने भी मैंने आपको प्रोग्राम्स कराए हैं उन्हें समझ कर अंडरस्टैंड कर अच्छे से करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।